आदित्य राजभर पूरे दसों अंगुलियों में सोने से लदी हुई अंगुलियां, सोना से लदे हुआ उनका गला और फर्स्ट क्लास की पगड़ी, चश्मा लगा करके वीआईपी ढंग से दम जाते हैं और शुमार है। एक तरह से मान के चलिए पूरे उनकी एक टीम है, फौज है, और फौज के साथ बलिया में कप्तान महोदय के ऑफिस पर जाते हैं, नारा लगाते हुए जोगी जी न्याय दिलाओ कहते हुए आगे बढ़ते हैं। तब तक बलिया के पुलिस अधीक्षक या कोई सीओ आता है सामने, जिनको आप देख सकते हैं। सीओ साहब ने आकर के काफिला को रुकवाता है और रुकवा कर कहता है कि इतना भीड़ भाड़ लेकर मत जाइए, जिनको आप देख सकते हैं। पूरे भली भांति से सीओ साहब उनसे पूछताछ करते हैं। महिला, जो पीड़ित महिला है जिसके साथ रेप हुआ है, महीनों डेढ़ महीनों से रेप होकर के उसका कोई न्याय नहीं हो रहा है, उसी को न्याय दिलाने के लिए वहां पहुंचते हैं। उसके बाद उनकी एंट्री होती है। सीओ कहता है कि आप 2 और 3 लोग चलिए, कप्तान साहब से मिल लीजिए, लेकिन इनके आदमी और इनके जमीन और इनके संघत की जो लाव लश्करें थी वो नारे लगाते हुए पहुंचती है। और उसके बाद कप्तान कहते हैं एसपी ऑफिस के प्रांगण में जाते हैं। वहां देख रहे हैं आप, गेट बंद हो रहा है और उसके बाद सबको बंद कर दिया जाता है। डोर लगा कर, रस्सी लगा करके एक बारकेटिंग बना दिया जाता है और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं जेल। कम से कम 20 से 22 लोग चले जाते हैं आदित्य राजभर के साथ जेल। पीड़िता भी जाती है जेल, जो जिस वाहन से, जिस वैन से जेल जाते हैं लोग। देखिए पत्रकार महोदय कुछ ऐसे हैं कि पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उनसे बात तो होगी नहीं। वो चले जाते हैं जेल और उसके बाद आदित्य राजभर की गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी है। स्कॉर्पियो गाड़ी फूल मालों से लदी हुई है, चूंकि बनारस से होते हुए, सैदपुर सिधौना होते हुए, गाजीपुर जंगीपुर होते हुए और चौपती या रसड़ा से होते हुए बलिया, चारों तरफ इनके समर्थक इनको माला फूल से लादते हैं। लाद करके वो पहुंचते हैं वहां। गाड़ी इनकी 2 गाड़ियां हैं, पीछे और कुछ गाड़ियां हैं, काली रंग की गाड़ियां हैं, तमाम प्रकार की गाड़ियां हैं। एक हुजूम है। उसके बाद कप्तान महोदय का निर्देश होता है। कप्तान महोदय अपने लाव लश्करों को, अपने प्रशासन के लोगों को बताते हैं। प्रशासन के लोग गाड़ी खींच करके, आदित्य राजभर की गाड़ी खींच करके ले जा करके अपना चालान कर देते हैं, इनको जेल भेज देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन फिर इनकी रिहाई होगी कि क्या होगा। लेकिन अब बताइए मित्रों, अगर कोई समाजसेवी किसी पीड़िता की आवाज को उठाए, किसी पीड़िता को लेकर के अपना न्याय के लिए जाए, तो कप्तान उसको जेल भेज देगा। दूसरे दिन कप्तान का बयान आता है कि आदित्य राजभर जी हाथापाई किए थे। आदित्य राजभर जी सीओ से, एडिशनल एसपी से भी कह रहे हैं कि अगर आपका पीआरओ फोन उठा लेता, एसपी साहब से बात करा देता, तो हमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन पीआरओ क्यों बात कराएगा? पीआरओ अपना शुमार में है। पीआरओ समझ रहा है कि आदित्य राजभर माने जी किसका। आदित्य राजभर की गाड़ी खींच करके जा रही है, देख लीजिए आप। आदित्य राजभर और जो पीड़िता है, पीड़िता का परिवार एक ही वैन में उठा लेते हैं लोग, पुलिस के लोग, और भेज देते हैं जेल। चले जाते हैं जेल। जब नेता और समाजसेवी अगर अपने कार्यकर्ता अपने जाति बिरादरी को लेकर के जो उनसे अपील करेगा कि भैया हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारा गुहार लगाने वाला नहीं है, और वो जाएगा अगर मुख्यालय पर जाकर कप्तान से मिलेगा, कप्तान से कहना चाहेगा, तो कप्तान निर्देश देगा कि इसको बंद करो, इसको जेल भेजो, इसका ऐठन ढील हो जाएगा। उसी तरह आप देख सकते हैं आदित्य राजभर को उठा करके लोग बंद कर दिया है। आदित्य राजभर का कल शाम को उनकी जमानत हुई, 2200-2300 लोगों की जमानत हुई। अब तक गाड़ी शायद नहीं मिल पाई है, गाड़ी का जमानत कराना पड़ेगा। गाड़ी उनकी साथ में जो भी गाड़ियां थी, गाड़ियां खेत करके वहां के प्रशासन के लोग चालान किए, और चालान करने के बाद जितने लोग मिले सबको एक ही जेल में, एक ही हवालात में बंद कर दिए लोग। मित्रों, इस वीडियो को आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे कप्तान और ऐसे लोग ऐसे ढंग से न करें। अगर इस ढंग से करेंगे तो कौन समाजसेवी किसी का गुहार लेकर के और किसी अधिकारी के पास जाएगा? क्या योगी बाबा की सरकार में पुलिस बेनकाब हो चुकी है? पुलिस मनमाना कर रही है। आखिर में ये काम कैसे क्यों कर रही है प्रशासन के लोग? क्यों कर रहे हैं प्रशासन के लोग? क्या चाहते हैं प्रशासन के लोग? इनकी मंशा क्या है? समाजसेवी आदित्य राजभर बनारस से चल कर आया था। सीओ साहब आए,
कहे होते कि चलिए भाई आप अकेले मिल लीजिए, और अगर अकेले नहीं मिल पाते, अकेले आने का पर्पज क्या था? आदित्य राजभर बनारस से आने का यही पर्पज था कि उनका एडिशनल कप्तान साहब का जो पीआरओ है टेलीफोन किया, इन्होंने बात नहीं कराया पीआरओ साहब, और कई बार टेलीफोन करने के बाद भी बात नहीं कराया। आदित्य राजभर चल दिया। समाज सेवी है, अपने जाति धर्म के लोग और गरीब किसी जाति के लोग हो, अगर ज्यादा पुकारेंगे तो समाज सेवी लोग चलबे करेंगे। मतलब ये थोड़े नहीं है कि उसको उसके वाहन सहित उसको उठा करके बंद कर दिया जाए। हमारे देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नारा लगाते हुए लोग वहां पहुंचते हैं, उसके बाद देखिए यही तो होता है, यही प्रशासन है। आदित्य राजभर उठाकर बंद कर दिया गया, उसके बाद कोई भी दबक जाएगा, कोई भी नेता हट जाएगा कि भैया क्या जरूरत है बोलने की, जो बोलेगा वो जेल जाएगा, उसकी वाहन भी चली जाएगी, वो बेवाहन हो जाएगा। एक संदेश जाएगा कि समाज सेवी गया था किसी को छुड़ाने के लिए, किसी की अपील करने के लिए, और प्रशासन के लोग घसीट करके बंद कर दिए। प्रशासन के लोग कह देंगे कि आकर के तुम ताम कर रहा था, और प्रशासन के लोग जब तुम ताम करेंगे तो कोई नहीं कहेगा, इनकी वीडियो नहीं बन पाएगी। पत्रकारों को भी रोका गया, कुछ भी सुनने में मिला है कि कुछ पत्रकार के कैमरामैन थे उनको भी बंद कर दिया गया उसी में, कि तुम आए हो दूसरे जिला से, इनके साथ आए हो, गाजीपुर से आए हो, बनारस से आए हो, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं था। अगर ऐसा कुछ होगा, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी अपने प्रशासन और शासन के लोगों को बताइए कि ऐसा अगर समाज सेवी कर रहा है तो उसकी बात को सुनिए, उसका कानूनन क्या मामला है, क्या कैसा कार्य है, उसको देखिए, उसको निपटाने का कार्य करिए। नहीं तो इसी तरह अगर होता रहेगा तो कोई समाज सेवी और कोई नेता रह नहीं जाएगा। इस तरह ही सब लोग डरे हुए हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और आपका कप्तान साहब, बलिया के कप्तान साहब आप टेलीफोन से बात कर लिए होते तो आदित्य राजभर शायद बनारस से आने का उनका कोई जरूरत नहीं पड़ती, और कचहरी में उतना हल्ला नहीं हुआ होता, और उतने जुमावड़ा की क्या जरूरत थी उनकी। नारा लगाते हैं लोग, नारा लगा के पहुंचते हैं। मित्रों इस वीडियो को देखिए और देख करके वीडियो में कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आपका सेवक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। जय हिंद, जय भारत।